सिकल सेल का प्रश्न एक अहम प्रश्न है ज़्यादातर ट्राइबल लोगों में। ये प्रश्न जो है वो भारत में काफ़ी कुछ स्टेट्स में फैला हुआ है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है और जो माता और पिता के माध्यम से बच्चे को मिलती है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो हमारे शरीर में जो रक्तकण होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है उसको अफेक्ट करती है और ये आनुवंशिकता को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिकल सेल के डिजीज़ के संदर्भ में काफ़ी कुछ मान्यताएं जो है उसको बदलना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि ये एक आनुवंशिक रोग है, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि वो आनुवंशिकता क्या है, सिकल सेल ट्रेट क्या है वो समझिए, सिकल सेल डिजीज़ क्या है समझिए, नॉर्मल आदमी कौन है ये समझिए। अगर उसका सही परीक्षण सिकलिंग टेस्ट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या तो HPLC से किया जाए तो ही पता चलेगा कि किसको सिकल सेल ट्रेट है और किसको सिकल सेल डिजीज़ है। जो सिकल सेल ट्रेट वाला व्यक्ति है उसको ज़िंदगी में कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको इतना समझना है कि जब वो शादी करते हैं तो उसके पहले जो लाइफ पार्टनर है उसका भी टेस्ट किया जाए तो भविष्य में संतान कैसे आएंगे उसका हमको पता लग सकेगा। और जो सिकल सेल डिजीज़ का मरीज है उसको कंफर्म करो, आइडेंटिफाई करो और उसका सही इलाज कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे 35 साल के अनुभव से कि सिकल सेल डिजीज़ का मरीज नॉर्मल जीवन जी सकता है। हाँ, कुछ परेशानियाँ रहती है, डायबिटीज़ में भी रहती है, हाइपरटेंशन में भी रहती है, हार्ट अटैक में भी रहती है। ये जेनेटिक बीमारियाँ जो है इसमें से सिकल सेल संदर्भ में आपको मैं जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए। सिकल सेल डिजीज़ का मरीज अच्छी तरह से जी सकता है, वो पढ़ सकता है, एजुकेट हो सकता है, ग्रेजुएशन कर से एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है और जीवन जो है वो जीवन अच्छी तरह से उसको जीने की पूरी संभावना। आपको मैंने बताया है कि ये एक आनुवंशिक बीमारी है और उसके लिए जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसका सही टेस्टिंग होना जरूरी है, यानी कि ब्लड टेस्ट। और ये स्पेशल ब्लड टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाएगा तो सिकल सेल का टेस्ट जो है वो हो गया, उसकी जानकारी प्राप्त हो गई, नहीं। इसके लिए 2 स्पेशल टेस्ट है, इसको बोलते हैं सिकलिंग टेस्ट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या तो HPLC। इसमें से आपको ये स्पेशल टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सिकल सेल ट्रेट है और कौन सिकल सेल डिजीज़ है। ये जान के इसमें परेशानियां क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि सिकल सेल ट्रेट वाला जो व्यक्ति है वो तो कैरियर है, उसको कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, उसको कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज़ है जिसमें माता और पिता दोनों में से सिकल सेल के जीन्स आए, उसको लंबे समय तक पूरी ज़िंदगी ट्रीटमेंट लेना है। उसकी परेशानियाँ क्या होती है, जैसे कि आपको समझाया कि सिकल सेल डिजीज़ का मरीज में जो उसके कोष है, रक्तकण है, उसका शेप जो है वो राउंड है, वो सिकल सेल में टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दातरडा, यानी कि सिकल शेप। वो टेढ़ा शेप की वजह से जो हमारे नस में जो सिकल सेल बहता है वो जो है वो कभी कभी अटक जाता है और वो अटकने से वहाँ ऑक्सीजन कम मिलता है और वहाँ शरीर का जो है वो दर्द होता है। यानी कि पहला लक्षण है बार बार दर्द होना हो, वो हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये सभी जगह जो है उसको पेन होने की संभावना है। लेकिन साथ में ये भी समझिए कि ये पेन जो है वो कब होता है, जब सीज़न चेंज होती है तब, कुछ इन्फेक्शन हो गया तब, कुछ मेंटल स्ट्रेस हो गया तो। ये सब प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है कि जब उसको जो है वो सिकल सेल क्राइसिस यानी कि पेन होने की संभावना रहती है। अगर ये होता है पेन तो उसके लिए सही ट्रीटमेंट करने से वो पेन में रिलीफ 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मिल सकती है। कभी कभी क्या होता है, सिकल सेल डिजीज़ का मरीज अगर सही ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उसकी वजह से उसकी सिकल सेल की मात्रा, उसके ब्लॉकेज की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो असह्य पीड़ा में चला जाता है, क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है। और कभी कभी याद रखिए कि सिकल सेल डिजीज़ का अगर मरीज सीरियस हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है उसके फेफड़े पे यानी कि लंग्स पे सिकल सेल का प्रभाव होना, जिसको कहते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। फेफड़े पे जब होता है ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के साथ पेशेंट क्रिटिकल होता है,
ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, बहुत ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और एक महत्व की बात है, उसको बचाना है तो उसका सिकल सेल का खून रिप्लेस करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं पार्शियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। नॉर्मल ब्लड अंदर शरीर में भेजिए और सिकल सेल का ब्लड जो है बाहर निकालिए। ऐसी सघन सारवार करने से, इंटेंसिव केयर यूनिट में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने से, और इसके लिए टीम वर्क भी जरूर है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है सामान्य ट्रीटमेंट है, इसकी सही ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डॉक्टर को जो सिकल सेल के जानने वाला हो, उसकी टीम, उसकी नर्सिस की टीम और 24/7 लेबोरेटरी बैकअप भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम कर सकते हैं तो सिकल सेल का डिजीज़ क्रिटिकल कितना भी हो, वो भी बचने की उम्मीद बहुत रहती है। खास करके प्रेगनेंसी और सिकल सेल डिजीज़ का सही इलाज करना ज़रूरी है। बच्चों में कभी कभी एक्यूट सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है, जिसमें तिल्ली बोलते हैं, बरोड़, यानी कि पेट के जो है ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड पे हमारी तिल्ली होती है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। वो कभी कभी जो है वो अचानक बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं एक्यूट सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, सडन पुलिंग ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन फटाक से नीचे जाता है और वो जो है वो शॉक में चला जाता है पेशेंट। इस सिचुएशन में अगर उसको अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मिल जाए तो वो भी पेशेंट बच सकता है। वो माता और पिता में से आते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो बच्चा जो है वो नॉर्मल होगा। अगर माता और पिता इसमें से एक को सिकल सेल ट्रीट है, दूसरा जो है वो नॉर्मल है, तो संभावना क्या है? देखिए, यहाँ सिकल सेल का जनीन आया, ये सिकल सेल ट्रीट है, ये जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो उसको तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सिकल सेल ट्रीट है, वो कैरियर है, उसको भी कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है माता और पिता दोनों सिकल सेल ट्रीट हैं, तो 3 संभावनाएं बनती है। एक, सिकल सेल डिजीज़, माता पिता दोनों में से सिकल सेल के गुणधर्म आए, जिसको सिकल सेल डिजीज़ बोलते हैं, ये मरीज है, ये नॉर्मल है, ये सिकल सेल ट्रीट है। सिकल सेल ट्रीट कैरियर है, उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिकल सेल जिसमें है ही नहीं, वो नॉर्मल व्यक्ति, उसको तो कुछ ज़रूरत है ही नहीं। और सिकल सेल डिजीज़ ये मरीज है, जिसको आजीवन ट्रीटमेंट की ज़रूरत। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि रक्तकण जो है उसका शेप राउंड होता है, सिकल सेल डिजीज़ के मरीज में उसका शेप एबनॉर्मल सिकल सेल जैसा हो जाता है, और ये एबनॉर्मल शेप जो है वो हमारी नस में अटक जाता है, और अटकने से खून जो सही तरह से बहना चाहिए वो बहता नहीं है, और नहीं बहने से उसको वहाँ दर्द होता है। ये एक अहम चीज़ है जो हमको समझना चाहिए। सभी पेशेंट जो सिकल सेल डिजीज़ को है, उसको मेरा एक ही मैसेज है महत्वपूर्ण, कि देखिए, ये जन्म का रोग है, आजीवन शरीर में रहना वाला है। हम जानते हैं, कभी कभी गूगल पे सर्च करोगे, कोई बोलेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कोई बोलेगा जीन थेरापी। देखिए, भारत देश की बात करूँ तो जीन थेरापी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अभी तक सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, और होने की संभावना भी मुझको लगती नहीं है अगले काफ़ी समय तक। अभी जो मेडिकल मैनेजमेंट जो है, जिसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आ गया, हाइड्रोक्सीविरिया कैप्सूल या तो टैबलेट आ गया, हर रविवार को जो है मलेरिया के लिए प्रिवेंशन के लिए जो खुराक लेना है वो आ गया। अच्छी तरह से पानी पीते रहिए, धूप में मत जाइए, बारिश में भीगे मत, और ठंड है तो स्वेटर और ग्लोव्स जो है वो पहने। अगर हम इतना भी कर सकते हैं, और हर 3 महीने डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए। अभी देखिए, बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसकी एग्ज़ाम जो है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे होती है। तो भाई, ये शरीर का परीक्षण है, जिसके लिए भी एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। अगर मरीज जो है वो मरीज डॉक्टर के पास आया जाएगा, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, एज रिलेटेड काउंसलिंग करते रहेंगे, तो इस पेशेंट में अच्छा जीवन जो है उसकी संभावना पूरी रहती है। हमारे काफ़ी कुछ पेशेंट जो है वो आज डॉक्टर बने हैं, कोई जो है टीचर बना है, कोई जो है इंजीनियर बना है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। काफ़ी कुछ महिलाएं जो है, हमने हमारे हॉस्पिटल में 62 डिलीवरीज करवाई सिकल सेल डिजीज़ की, और अच्छी तरह से वो जो है वो बच्चे लेके घर पहुँची। हमारा ये कहना है कि सिकल सेल डिजीज़ का जो मनोभाव जो है, एक हाव पैदा हुआ है कि नहीं, सिकल सेल आ गया, डिजीज़ का प्रश्न है, इसके साथ हम कैसे जिए। सभी में एक मन में जो है एक डिप्रेशन आता है। हम कहते हैं कि आप डिप्रेशन मन में से निकालिए, संभावना की ओर देखिए, पॉजिटिव एंगल से देखिए,
और मैं आपको एक सूचन करता हूँ कि आप जो है इसका सही इलाज करने में जुट जाए और वो आजीवन करना है। एक बार ये भी देखिए कि 5 साल पे सिकल सेल डिजीज़ का प्रभाव अलग है, 10 साल पे अलग है, 15 साल पे अलग है, 25 साल 50 साल पे अलग है। हमारा सबसे ज़्यादा उम्र का मरीज आज 75 ईयर्स का है, अच्छी तरह से जी सकता है, उसके भी लड़के हैं और उसने भी शादी कर ली। तो मेरा इतना ही कहना है कि सिकल सेल डिजीज़ में घबराइए मत। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके लिए दवाई नहीं है, दवाई है, बहुत सारी दवाई है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और मैं आपको उम्मीद के साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है तो हमारा ज़रूर संपर्क करें। आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, 9825278224। आई एम डॉक्टर ज्योतिष पटेल। मैं सिकल सेल एक्सपर्ट हूँ। बालोली में जो हमारा सिकल सेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जिसमें 14 डॉक्टरों की टीम है, उसका मैं संचालन करता हूँ। मैं चीफ हूँ और ये कार्य हम 35 साल से कर रहे हैं। आज हम इसलिए सिलवासा में है कि सिलवासा विस्तार में काफ़ी कुछ मरीज़ है जो हमारे यहाँ आते थे, काफ़ी कुछ पहुँच नहीं पाते थे। तो हमने सोचा कि चलो सिलवासा जाए, वहाँ के मरीजों को मिले और जितना हमसे हो सके उतना उसको मदद हो। धन्यवाद। शिशुदीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सिकल सेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड सिकल सेल के लिए बनाया गया है। और उसमें पूरी सुविधा लेबोरेटरी की, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की, और साथ में जो है वो डिलीवरी की सुविधा, सर्जरी की सुविधा, ज़रूरत लगे तो इस पेशेंट को आईसीयू की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, ये सभी सुविधाएं जो है वहाँ उपलब्ध है 24/7। कोई भी मरीज कभी भी आ सकता है और उसकी जो भी आवश्यकता के हिसाब से सारवार की ज़रूरत है वो सभी वहाँ हमने उपलब्ध